जय हिंद। द मास्टर जी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो आप लोग का टॉपिक है, आप लोग देख सकते हैं कि क्या टॉपिक है। वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन तरीका से अभी यही न्यूज़ का चर्चा है। आप लोग जो भी टीवी न्यूज़ पे देखे या तो यूट्यूब चैनल में देखे, बस इसी का ही चर्चा है। क्या? ईरान इजराइल वार। ठीक है, क्या चीज़ है और वार क्यों हुआ है और इससे वर्ल्ड पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं आज के क्लास में। तो चलिए बिना देरी हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। जो बच्चे क्लास को देख रहे हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए टॉपिक क्या है। ईरान इजराइल वार। ठीक है, टॉपिक क्या है जी? ईरान इजराइल वार क्यों हो रहा है एक्चुअली। इसका एक्चुअली दो रीज़न हो सकता है ना। एक हो सकता है पॉलिटिकल रीज़न और दूसरा तो धार्मिक रीज़न है। तो खैर मैं धार्मिक चीज़ में नहीं आऊँगा। पहले पॉलिटिकल रीज़न क्या है एक्चुअली में, जिसके कारण ये वार अभी इतना लंबा चल रहा है। अब पता नहीं वर्ल्ड में कितना दिन तक ये वार चलेगा। तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। अगर बात करेंगे वार मतलब वार क्यों हो रहा है ना, बात करेंगे वार क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले क्या है? परमाणु कार्यक्रम। क्या है जी? परमाणु कार्यक्रम। मतलब इजराइल चाहता है, मतलब क्या, इजराइल चाहता है कि वर्तमान में ईरान परमाणु संपन्न वाला देश ना बने। क्योंकि अगर ईरान परमाणु संपन्न वाला देश बन जाएगा तो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा महसूस होएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये ईरान। ये क्या है जी? ईरान। अगर ईरान परमाणु संपन्न वाला देश बन गया तो इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किसको होगा? इजराइल को होगा। क्योंकि इजराइल ईरान को देखना नहीं चाहता है। पता नहीं क्यों देखने नहीं चाहता है, लेकिन इजराइल चाहता है कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु संपन्न वाला देश ना बने। इसीलिए जितना उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं उतना प्रतिबंध लगाता है। अमेरिका के साथ में जितना सेक्शन लगाना चाहते हैं सब कुछ करता है। क्यों? ताकि वो परमाणु संपन्न वाला देश ना बन सके। आज के डेट में आप लोग ही सोचिए, जो देश के परमाणु संपन्न वाला देश है उसके ऊपर अटैक करना इतना भी ईजी नहीं है। आप लोग देख लीजिए भारत में भी, भारत परमाणु संपन्न वाला देश है, इसीलिए किसी का औकात नहीं है अभी डायरेक्टली खुला चैलेंज करने का। एक टाइम पे जब हमारे पास में परमाणु बम नहीं था 1998 से पहले, चाइना आंख दिखा के चला जाता था हम लोगों को ना, जिसका औकात नहीं रहता था वो भी डायरेक्टली क्या क्या बोल के निकल देता था। लेकिन आज के डेट में कोई क्यों कुछ कहने नहीं सकता है, क्योंकि भारत एक परमाणु संपन्न वाला देश है। शायद हो सकता है कि ईरान ने इसराइल पर इसीलिए आक्रमण किया। ठीक है, अगर दूसरा रीजन की बात करेंगे हम लोग ना, अगर दूसरा रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या, ईरान का इजराइल विरोध, मतलब एक दूसरे के विरोध दोनों ना। ईरान देखना नहीं चाहता है किसे? इजराइल को। इजराइल देखना नहीं चाहता है किसे? ईरान को। अब पता नहीं ये लोग का ना, जिस टाइम से इजराइल का जन्म हुआ, मतलब कि गठन हुआ जब 1948 में क्या बना? इजराइल बना। उसी टाइम से जो ईरान है इजराइल का विरोधी है ना। एक दूसरे का दोनों सपोर्ट करते ही नहीं है कभी। अब एक ही महादेश में होने के बावजूद एक दूसरे के दोनों विरोधी है। इसीलिए जो ईरान है पर आक्रमण हो गया। ठीक है, बात करेंगे तीसरा रीजन ना। तीसरा रीजन की बात करें तो मध्य पूर्व में, मध्य पूर्व मतलब मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव जमाना, वर्चस्व की लड़ाई। अब क्या कहें इन लोगों को ना, पता है क्या ये सबसे शक्तिशाली कौन है मिडिल ईस्ट में? वो कहता है सबसे शक्तिशाली मैं हूँ और वो कहता है मैं हूँ। अगर बात करेंगे डायरेक्टली मुद्दे की, तो सही में नो डाउट इजराइल सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि एक समय में 5 दिन में 5 देश को हरा चुका था कौन? इजराइल। लेकिन ईरान कहता है मैं भी तो शक्तिशाली हूँ। तो एक दूसरे को थोपना, मैं शक्तिशाली हूँ कि तुम शक्तिशाली हो, ये भाई ये क्या मैटर है ये ना। एक ही लाइफ है, वर्ल्ड एक ही है, इस वर्ल्ड में हम लोग भी रहते हैं। इस प्रकार से वार ना हो जाए जिससे पूरा दुनिया इसका चपेट में आ जाए और साथ में भारत भी इसमें चपेट में आ जाए। ठीक है, तो अपना एक दूसरे को दबदबा दिखाना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस प्रकार का क्या ही करना। तो खैर अब लड़ रहे हैं वे, लेकिन भुगत तो हम लोग भी रहे हैं कुछ कुछ, और हम लोग कैसे भुगत रहे हैं उसको आगे चल के देखते हैं हम लोग। ठीक है, बात करेंगे चौथा रीजन की। चौथा रीजन में क्या है? चौथा रीजन कहता है तुम लोगों का ईरान द्वारा समर्थन समूह। मतलब इजराइल का कहना है, मतलब इजराइल का कहना है कि ईरान हमास और हिजबुल्ला, हमास और क्या, हिजबुल्ला एक आतंकवादी संगठन है, उसका सपोर्ट करता है कौन? ईरान। लेकिन बात कितना सच है कितना गलत है इसको पता नहीं है किसी को। लेकिन इजराइल का कहना है सपोर्ट करता है किसका? हमास का। अब भाई कोई देखा है या तो नहीं देखा है, अब डायरेक्टली किसी के ऊपर ब्लेम लगाने भी डायरेक्टली सही बात नहीं है ना। इसी के चक्कर में जो खamenei साहब थे उसको बेरहमी से मार दिया गया तेहरान में, आप लोग देख लिए ना, जो कि बहुत ही बुरा हुआ। और इस टाइम पे मारा गया जब पर्व पहुंचा है उन लोगों का भी। ठीक है, इस्लामिक पर्व पहुंचा है। तो ये सब तो ठीक नहीं है, लेकिन अब इन लोगों को जो चाल रहता है इस टाइम पे ही अटैक करते हैं जब वर्ल्ड में कुछ बड़ा इवेंट हो। तो अभी हो गया एक टाइम पे, मतलब इस्लामिक लोग का त्यौहार आया, उसी टाइम पे इस टाइप का कार्य करना तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अब इतना सब कुछ घटना तो घटित हो रहा है, इससे वर्ल्ड में भी तो कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। लड़ तो रहे वे दोनों, लेकिन इससे पूरा वर्ल्ड बिजी हो चुका है।
पूरा वर्ल्ड इससे क्या हो चुका है, बिजी हो चुका है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वर्ल्ड में, अगर बात करेंगे ना, ईरान इजराइल वार से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वर्ल्ड में, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इस इम्पैक्ट में कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत भी इसका शिकार होने वाला है। भारत भी इसका क्या होने वाला है, शिकार होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को पता है हमारे देश में कच्चा तेल का बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। और भारत 80 से 70% तेल जो पेट्रोलियम खरीदता है, और हम लोग ईरान से भी तेल खरीदते हैं। रसिया से तेल खरीदते थे पहले, लेकिन अमेरिका ने डायरेक्टली बोला है कि आप रसिया से तेल नहीं खरीद सकते, इसीलिए मजबूरी में हम लोग तेल कहाँ से खरीदते थे, ईरान से खरीदते थे। इसलिए मजबूरी में तेल कहाँ से खरीदते थे, हम लोग यहाँ से खरीदते थे। लेकिन यहाँ पे तो अभी वार चल रहा है, अब जब वार चलेगा तो तेल थोड़ी बेचेगा वो। तो हो सकता है फ्यूचर में, फ्यूचर क्या, यही 2-3 महीना में भारत में तेल का दाम बढ़ भी सकता है, जो हम लोग के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बस भारत के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसे कहते हैं फारस की खाड़ी। क्या कहते हैं जी इसे, फारस की खाड़ी। जब यहाँ पे अटैक हुआ उस टाइम पे ईरान ने भी इस प्रकार का यहाँ पे सेक्शन लगाया है कि कोई जहाज को देने नहीं, मतलब जाने नहीं दे रहा है। तो कोई भी रहेगा, अब इस तरफ से कोई कहीं पे जाएगा तो इसी रूट को तो फॉलो करेगा, जो फारस की खाड़ी उसी रूट को फॉलो करेगा। अब ये जाने नहीं दे रहा है ना, बस चाइना को सुनने में आया है कि चाइना को जाने आने दे रहा है, क्योंकि चाइना उसका सपोर्ट कर रहा है ईरान का। बट इससे भारत को भी तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि भारत अभी तक डायरेक्टली नहीं कहा है कि मैं इसके साथ में हूँ उसके साथ में। एक्चुअली इसका पीछे रीजन ये भी है कि भारत गुट निरपेक्ष में है, और जो भी देश गुट निरपेक्ष में है ना, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट का जो पालन करते हैं, वो डायरेक्टली नहीं कह सकते कि मैं उस देश के साथ में हूँ, मैं इस देश के साथ में हूँ। कि नॉन अलाइज मूवमेंट में रहना क्या फायदा, नहीं तो ठीक है। तो सबसे पहला ये ना, तेल की क्या हो रहा है, इससे कमी हो रहा है। फ्यूचर में क्या 2-3 महीना में हो भी सकता है, अगर वार लंबा चल गया तो तेल में कमी जरूर देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ना, गाड़ी वगैरह सब ठप पड़ जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा प्रॉब्लम की बात करेंगे हम लोग, अगर दूसरा प्रॉब्लम की बात करेंगे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब कभी भी इस प्रकार का वार होता है ना, दो देश के बीच में वार हो रहा है, लेकिन इससे वर्ल्ड में जो इकोनॉमी इम्पैक्ट है उसमें घटोतरी कहीं ना कहीं जरूर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ना, और सब चीज़ में घटोतरी देखने को मिलेगा। मतलब कुछ भी मार्केटिंग देखिए, या तो ग्लोबल रिसोर्सेज देखिए, जैसे पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इकोनॉमी हो गया, सारा चीज़ में घटोतरी देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को। अब वार तो लड़ रहे हुए, लेकिन इसका भुगतेंगे सारा वर्ल्ड। इस प्रकार से वर्ल्ड को जल्दी समाप्त होना ही अच्छी बात है, ठीक है। बात करेंगे तीसरा क्या प्रभाव पड़ रहा है, दुनिया में तनाव और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया में क्या, तनाव और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। मतलब इसमें एंट्री तो डायरेक्टली ले चुका है कौन, अमेरिका। और अमेरिका एक महाशक्ति देश है, और महाशक्ति देश इसे छोटा मोटा युद्ध में आ जाता है तो उससे बहुत बड़ा एक क्या बोलेगा, इन्वॉल्वमेंट क्रिएट हो जाएगा, जो पूरा वर्ल्ड में एक बहुत गंभीर समस्या बन सकता है ना। अब हमें तो ये डर है कि इसमें रसिया भी ना कूद जाए। अगर रसिया कूद गया तो अमेरिका भी देखना नहीं चाहता है किसको, रसिया को। और रसिया देखना नहीं चाहता है अमेरिका को। और ईरान इजराइल वार तो चल ही रहा है, इधर है पाकिस्तान अफगानिस्तान को मार रहे हैं, और बाप रे पूरा वर्ल्ड बिजी हो चुका है अभी, ठीक है। तो युद्ध वगैरह जल्दी खत्म होना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करेंगे हम लोग, तो व्यापार और सप्लाई चेन में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अब वार चलेगा तो व्यापार तो ठीक से हो नहीं सकता है ना, उसके बाद में सप्लाई, एक सामान दूसरा स्थान में स्पीड से पहुंचने नहीं सकेगा, ठीक है। ट्रेड में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि एकमात्र फारस की खाड़ी है जो ऊपर जाने वाला रास्ता, यूरोप जाने वाला रास्ता, और उसी में ईरान अभी कब्जा करके बैठ गया है, क्योंकि फारस की खाड़ी उसी का है। ईरान का पूरा नाम तो हम लोग को पता ही है, फारस है। ईरान का पूरा नाम क्या है, फारस है। तो इस प्रकार का हो रहा है। उसके बाद में बात करेंगे सुरक्षा और शरणार्थी समस्या। एकदम सही बात है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, दुबई कहता था हम अभी आलीशान देश में रहते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा वर्ल्ड में तो आप लोग दुबई में आके बस जाइए ना, दुबई एकदम फुल सिक्योर देश है। लेकिन दुबई में भी मारा गया क्या, बम। और दुबई का जो किंग है वो भी डर चुका है। अब बहुत कोई लोग भारत में दुबई में रहते थे, अब वो लोग भी डर चुका है पूरा, और दुबई से भाग रहे हैं वापस अपना देश। तो शरणार्थी समस्या, मतलब जो लोग हैं भाग रहे हैं एक दूसरे की जगह से, जिससे शरणार्थी समस्या तो उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ जाना, युद्ध का स्थिति बनता है तो शरणार्थी समस्या एक प्रकार से जन्म ले ही लेता है, क्योंकि सबको तो अपना सुरक्षा करना है ना। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे इन लोगों को इसकी माँ को बचाना पड़ेगा ना। इसकी माँ जब बचेगी तब तो इसके बच्चों को बचा सकेगी, तो उतना ज़्यादा लोग कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वार चलता है तो ये शरणार्थी समस्या तो प्रॉब्लम होता ही है, ठीक है। सुरक्षा सबको इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जो आप लोग को पता है ना, क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर वेस्ट बंगाल बोर्ड, क्या जी, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर 2026-27 पॉलिटिकल साइंस का जो क्लास है थर्ड सेमेस्टर का, उसको हम लोग एप्लीकेशन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। जिसने भी दा मास्टर जी
एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए ऐप ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश 2 लैंग्वेज का आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। और कोर्स में जुड़ने के लिए कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पर आप लोग कॉल करके जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास वगैरह सब कुछ मिलेगा, 100% पास होने की गारंटी। उसके बाद में अगर किसी को इंग्लिश में समस्या है तो आप लोग इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ से अपना जो तैयारी उसको बेहतरीन कर सकते हैं। आप ही लोग के लिए इससे बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि इस बार में आप लोग देख लीजिए कि कितना अच्छा यहाँ से क्वेश्चन फंसा था, आप लोग अच्छा से दिए एग्जाम, हमको सुन के ठीक लगा, आप लोगों ने फ़ोन भी किया था, ठीक है। उसके बाद में क्लास 10th का ना फिजिकल साइंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है, क्या फिजिकल साइंस, उसमें 90 में 90 कैसे लाए, जिसको बेहतरीन तरीका से हमारे सर जी पढ़ाएंगे ना, द मास्टर जी। आप लोग एक बार पढ़ के देख लीजिए, बहुत ही मजा आएगा ना। और जो कोर्स का फी है बहुत ही कम, एकदम मतलब इतना कम है कि इतना कम में कोई कराता ही नहीं है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।